आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 2 की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एपिसोड में हम लोग जो ज़्यादा मेनली देखेंगे वो किंग की शादी की जो प्रपोजल्स आए वो देखेंगे। ऑटो का जो हिडन प्लान है, आखिर क्या है ऑटो का हिडन प्लान। स्टेपस्टोन्स की टेंशन क्या है, आखिर स्टेपस्टोन्स क्या है, उसकी बढ़ती हुई टेंशन वेस्ट्रोस को क्यों परेशान कर रही है, वेस्ट्रोस को क्यों कर रही हैं। डेमन का एटीट्यूड, डेमन की आगे जो हरकतें हैं वो क्या आगे लाने वाली हैं। रेनेरा की बढ़ती हुई अथॉरिटी क्या साबित करेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि हम लोग इस एपिसोड 2 के बारे में बात करें, एपिसोड 1 का एक पार्ट है जो पिछले एपिसोड में रह गया था, वो मेन पार्ट है। वो है कि आखिर एगोन द कंकरर ने ये वाले कंकर क्यों किए। तो विसेरस ने जब रेनेरा को एयर बनाया, उसने रेनेरा को बताया कि एगोन ने एक ड्रीम देखा था, अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। उस ड्रीम का नाम उसने अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर बताया। उस ड्रीम में उसने देखा था कि नॉर्थ की तरफ से एक बहुत ही थ्रेट आ रहा है जो कि पूरे वेस्ट्रोस को, पूरी एज वी नो इट द लाइफ जो ज़िंदगी है दुनिया से, वो ख़त्म हो जाएगी उस थ्रेट की वजह से। तो एक टारगेरियन ने 7 किंगडम्स को टुगेदर करना है, उसको यूनाइट करना है, उसको इकट्ठा करना है। इसलिए एगन द कंकरर ने आके वेस्ट्रोस को यूनाइट किया, वेस्ट्रोस पे हुकूमत शुरू की टारगेरियंस ने। तो इस वजह से हर एयर टू एयर ये वाला जो है सीक्रेट ये पास होना चाहिए। तो इसलिए विसेरस ने रेनेरा को ये वाला सीक्रेट पास किया। तो अब हमें तो पता है कि वो वाला थ्रेट क्या है, वो गेम ऑफ थ्रोन्स का शो ही इस बारे में था। तो अब एपिसोड 2 की बात करते हैं हम लोग। एपिसोड 2 में पहले बात करते हैं किंग को आखिर शादी करनी क्यों है। तो अभी आप लोगों को पता है कि किंग कैसे होते हैं। किंग की भी अभी तो किंग की वाइफ की डेथ हुई है, लेकिन अभी ही सारे उसके आसपास ये जो काउंसिल है उसने कहना शुरू कर दिया कि किंग को दूसरी शादी करनी है, दूसरी शादी करनी है। तो एपिसोड 2 जब स्टार्ट हुई तो 6 महीने पहले गुजर चुके हैं जो एपिसोड 1 की एंडिंग से, और किंग को लोग कह रहे हैं कि शादी करें, आप ये शादी करें, रॉयल फैमिली को आगे लेके जाना है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस बात को देख के कि किंग शादी नहीं कर रहा, क्योंकि किंग की एक भी अभी एज भी लाइक 30s में है। तो किंग की अगर शादी नहीं होगी तो किंग को लोग कमज़ोर समझेंगे कि मेल एयर होना चाहिए, एक मेल तो होना चाहिए। तो इस वजह से लोग अभी भी शादी के लिए कह रहे हैं। तो किंग जो अलायंसेस बढ़ेंगी इससे होगा। तो इस वजह से प्रपोजल आना शुरू हो गए। जो मेन प्रपोजल था वो कॉरस विलारियन का, विलारियन जो रेनीस टारगेरियन जिसने पहले क्वीन बना था, जिस वजह से विसेरस जिसकी जगह बना, उसकी बेटी का आया। वो सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन आप इस दौर ये वाला जो टाइम है इसमें देयर सेइंग इट्स नो प्रॉब्लम। तो कोरिस की अपनी मोटिवेशन है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी वाइफ का जो थ्रोन था वो उससे छिन गया था। तो इसलिए उसने अपनी वाइफ की लाइन को आयरन थ्रोन में बिठाना है। तो इस वजह से उसने अपनी बेटी का हाथ दिया। वो काफ़ी एडवांटेजेस भी लगा ये वाला प्रपोज़ल, काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगा। बट विसेरस, वो बेचारी छोटी सी बच्ची थी, जब उससे थोड़ी सी बात हुई विसेरस की, तो वो बात करते करते वो अपना माइंड उसका इस तरफ चला गया कि बच्ची जो है उसने अपने ड्रैगन्स की बात शुरू कर दी, उसने वेगा की बात शुरू कर दी, जिस वजह से उस साबित हो गया बेचारी छोटी सी बच्ची है। लेकिन जो काउंसिल के लोग हैं वो भी, उसमें से कुछ जो लोग हैं वो इस बात की हिमायत भी कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड मैटर्स इन दिस वर्ल्ड। टारगेरियंस और विलारियंस दोनों ही ओल्ड वेलेरियन फ्री होल्ड के हाउसेज हैं जिन्होंने डूम सर्वाइव किया था। वेलेरिया एक एंशिएंट सिविलाइजेशन थी जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन थी, फुल ऑफ ड्रैगन्स थी, फुल ऑफ हाउसेज थी। तो इस टाइम चल रहे हैं उससे 200 साल पहले वो वेलेरिया एकदम ही कुछ घंटों में ही वो तबाह हो गया था, सारे ड्रैगन मर गए थे। तो सिर्फ टारगेरियंस पहले निकले थे और विलारियंस, ये दो हाउसेज ने डूम को सर्वाइव किया था। तो इस वजह से उसका जो ब्लड है वो भी ओल्ड वेलेरिया से जाके कनेक्ट करता है। इस वजह से लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि इसलिए वेलारियन है, तो इसलिए इसकी हिमायत भी करें, ताकि ओल्ड हाउसेस जो आपस में होंगे तो लोगों को और ज़्यादा वो भी होगा, पावर शो करेंगे, और ज़्यादा पावर शो करेंगे। और ये भी कि जो वेलारियन इस टाइम है, उनकी जो वेल्दिएस्ट हाउसेज वन ऑफ द वेल्दिएस्ट हाउसेज इन द रैन है। इसकी अपनी नेवी फ्लीट है, ट्रेडिंग, बहुत वेल्थ है। तो इसलिए लोग इसकी भी हिमायत काफ़ी कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटो का प्लान। ऑटो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसा उसे समझता है, जैसे किंग उसे समझता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अपने भी एम्बिशंस हैं, वो अपने एम्बिशंस को मुसलसल फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। उसने क्वीन एमा के मरने के बाद ही अपनी बेटी को किंग के पास भेजना शुरू कर दिया कि जाके उससे बात करो, उससे बातें करो, उसके साथ उसका वो करो, उसका गम शेयर करो, मतलब उसके पास भेजना शुरू कर दिया। उससे अब एलिसेंट
एलिसेंट उसकी बेटी का नाम है। एलिसेंट पिछले एपिसोड में ही थोड़ी देर के लिए चली गई थी, लेकिन वो अपनी सॉरी किया उसने कि आपकी जो आपके लिए दुख के लिए आई एम रियली सॉरी। उसने किताब पढ़ के सुनाई उसको, तो किंग से बातें करना शुरू कर दी। अब इस एपिसोड में ये ज़्यादा बिल्डअप हो गया कि अब वो हर दूसरे दिन वहाँ किंग से बातें करने जा रही है, किंग के पास जा रही है, लेकिन किंग अब ऐसी नज़र से उसको बिल्कुल भी नहीं देखा, एटलीस्ट नॉट येट। बट एफर्ट चल रही है। उसने ऑटो ने डेमन को भी इसलिए ही निकलवा दिया क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो कोशिश में लगा हुआ है कि डेमन और किंग के आपस में लड़ाई हो जाए। पहले उसने डेमन को किंग से दूर करवाया, फिर रेनेरा को एयर बनवा दिया। अब अपनी बेटी को भी उसने वहाँ भेज दिया ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता किंग के दिल में जगह बनाए, किंग के पीछे जाए। तो अब बिल्डअप ये ऑटो की यही कोशिश चल रही है कि एलिसेंट किंग एलिसेंट को पसंद कर ले और किंग एलिसेंट से शादी कर ले। ऑटो ने इसीलिए भेजा किंग एलिसेंट को किंग के पास ताकि किंग इससे पसंद करना शुरू करे, इससे शादी कर ले एंड ऑल दैट। और ऑटो को विलारियंस को बिल्कुल पसंद नहीं करता। विलारियंस के लिए भी उसके लिए बिल्कुल भी उसने भी वो भी यही मुसलसल बैकग्राउंड कोशिश कर रहा है कि विलारियंस से लेना विलारियन है उस बेटी का नाम, जो कोलिस विलारियन जिसने अपना रिश्ता दिया, तो लेना विलारियन से वो शादी ना करे। लेकिन उसने डायरेक्टली किंग को नहीं बोला, लेकिन किंग अब पीछे बैकग्राउंड में काम वो यही कर रहा है। तो अब बात करते हैं स्टेपस्टोन्स की। पहले बात करें स्टेपस्टोन्स है क्या। तो जो ये वाला जो रेल्म है ये वेस्ट्रोस है। वेस्ट्रोस इस वर्ल्ड के वेस्ट में है, तो उसके ईस्ट में एसोस है। तो एसोस जहाँ से एसोस और वेस्ट्रोस के दरमियान में एक समंदर है, और जहाँ समंदर के बाद जहाँ से शुरू हो रहा है ना, वो 3 सिटीज़ हैं जो कि लाइक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से वो लड़ाइयाँ एक दूसरे से कर रही थी, जंगें ही उनकी चल रही थी, मेर, लिस एंड टायरोस। बट इन टाइम्स में आके उन्होंने एक ट्रायाकी बना ली है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिस वजह से वो अब उन्होंने ट्रायाकी बना ली है और एक हुकूमत अपनी 3 सिटीज़ की बना ली है। और उसके पास एक बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं। उन आइलैंड्स को स्टेपस्टोन्स बोलते हैं। तो पहले जब लड़ाइयाँ हो रही थी तब इन आइलैंड्स के ऊपर, इस समंदर के ऊपर किसी की नज़र नहीं जाती क्योंकि उन्होंने अपनी लड़ाई करनी थी। अब जब उन्होंने ट्रायाकी बना ली है, उन्होंने स्टेपस्टोन्स के ऊपर कुछ लोग बिठा दिए, जिस वजह से वो टैक्स लेंगे हर शिप जाने आने वाली से, वो टैक्स ले रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता टैक्स बढ़ना शुरू किया और बहुत ही ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। जितनी भी शिप्स जा रही हैं वो शिप्स को रोक रहे हैं, शिप्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, शिप्स के लोगों को मार रहे हैं, शिप्स के लोगों को वहाँ स्टेपस्टोन्स के ऊपर कील से ठोक के, उसके बाद वहाँ क्रैब्स दे के उनको क्रैब्स को खिला रहे हैं उन लोगों को। इस वजह से लोगों ये चीज़ कोलिस विलारियन को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि कोलिस की एक तो नेवी फ्लीट है, उसकी ट्रेडिंग से जो सारी वेल्थ है उसकी ट्रेडिंग से आ रही है। और अगर ये ट्रेडिंग ख़त्म हो गई तो कोलिस विलारियन का सारी जो वेल्थ है वो ख़त्म हो जाएगी, जिस वजह से कोलिस विलारियन इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है। इस वजह से लोग भी देख रहे हैं कि अगर वहाँ से जो मेन वेल्थियस्ट हाउस, वन ऑफ द अलायंसेस ऑफ द क्राउन ये कर रहा है, उसके साथ ये हो रहा है, तो लोग इस वजह से भी क्राउन को काफ़ी कमज़ोर कह रहे हैं। अगेन ये वाला जो है ये बिल्डअप है, ये इसकी जो मेन चीज़ होगी वो नेक्स्ट एपिसोड में होगी। तो अभी जो बिल्डअप है ये स्टेपस्टोन्स का बिल्डअप है, इस एपिसोड में हुआ था। तो अब बात करते हैं डेमन की। अब डेमन को क्या कहें। डेमन इज़ अ गाय, वो एक ऐसा डेमन मुसलसल ये कोशिश कर रहा है किंग अटेंशन सीकिंग। मुझे लग रहा है कि डेमन जो कर रहा है वो सिर्फ अटेंशन सीकिंग के लिए सब कुछ कर रहा है, किंग को परेशान कर रहा है हर चीज़ में। अब जब डेमन को एयर से हटाया गया था तो एयर की जो सीट थी ड्रैगन स्टोन की वो भी डेमन से ले ली गई थी, बट डेमन अपने ड्रैगन के साथ ड्रैगन स्टोन पे जाके बैठ गया और वहाँ 6 महीने से बैठा हुआ है। किसी ने उसको परेशान नहीं किया, लेकिन वो डेमन सिर्फ अपनी अटेंशन सीकिंग चाह रहा है। अब इस एपिसोड में क्या हुआ, डेमन आया छुप के, और टारगेरियंस का एक रिचुअल तो नहीं कहेंगे, एक ट्रेडिशन है कि जब भी कोई बेबी होने वाला होता है तो एक ड्रैगन एग जो है वो उसकी क्रेडल में रख देते हैं, और फिर जब बेबी होता है वो उसकी क्रेडल में ड्रैगन एग साथ रहता है ताकि उनकी बॉन्ड शुरू हो जाए, वो अपने राइडर बॉन्ड शुरू हो जाए, फिर वो राइड करे उस ड्रैगन को, सारा मतलब उनकी बॉन्ड शुरू हो जाए। इसलिए डेमन आया और एक ड्रैगन पेट से ड्रैगन एग को चुरा के ले गया। ड्रैगन पेट क्या है, एक स्टेबल है। जिस तरह हमारे स्टेबल नहीं है घोड़ों का अस्तबल जिसको कहते हैं, सेम चीज़ ड्रैगन पेट ड्रैगन का स्टेबल है, ड्रैगन्स का अस्तबल है। वहाँ आया और तो इसलिए वो जब ड्रैगन एग को चुरा के ले गया तो बताया कि हमारा एक ख़त भी भेजा उसने कि मेरा बेबी होने वाला है, इसलिए मैं मैंने अपने क्रेडल में, अपने बेबी के क्रेडल में एग रखना है ताकि उससे बॉन्ड शुरू हो। लेकिन जो एग लेके गया ना, वो जो पिछले एपिसोड में किंग का जो बेटा मरा था उसके लिए जो एग रखा था वो ही लेके गया, सिर्फ अगेन अटेंशन सीकिंग। तो इसलिए किंग ने पहले किंग खुद जा रहा था, लेकिन ऑटो ने कहा किंग ना जाए, तो एक
वफ्त भेजा कि एक ग्रुप ऑफ फाइटर्स गए वहाँ पे और एग लेने के लिए, और उसमें ऑटो भी गया। अब वहाँ पे जब गए ना तो बातों बातों में तलवारें निकल आई, जो कि हमें सीरियल में एग रखने का बॉन्ड की जो बात की थी वो यहाँ पे भी साबित होती है कि वहाँ पे अभी तलवारें निकली हैं। जो डेमन फील कर रहा था वही चीज़ उसके ड्रैगन ने फील की, और ड्रैगन पीछे से आ गया, आहिस्ता आहिस्ता आ गया, और उसने मतलब चीखना धाड़ना शुरू कर दिया। अभी यही हो रहा था कि रेनेरा भी ड्रैगन के ऊपर ड्रैगन स्टोर पहुंच गई और उसने आ गई, लेकिन ऑटो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। ऑटो ने किंग्स गार्ड को कहा, क्रिस्टिन को कहा कि आप उसको प्रिंसेस को वापस छोड़, लेकिन प्रिंसेस ने कहा कि मुझे मतलब ज़रा आराम से चलेगा, जो मेरा उसका ड्रैगन है साइरेक्स, वो ज़्यादा शी इज़ ज़्यादा प्रोटेक्टिव ऑफ हर। और फिर वो गई, उसने डेमन से बात की वेलेरियन लैंग्वेज में। डेमन ने रेनेरा को एग दे दिया और वो चली गई, और जिस बात पे ऑटो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऑटो इसी नोट पे हम लोग ये भी बात करें कि जो रेनेरा की इंक्रीजिंग अथॉरिटी है वो ऑटो को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, जैसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि ऑटो का जो अपना भी हिडन प्लान है, उसने अपनी बेटी एलिसन को भेजना शुरू कर दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ रेनेरा को उसने इसीलिए एयर बनाया था कुछ देर के लिए, ताकि डेमन यहाँ से चला जाए। अब रेनेरा की जो इंक्रीजिंग अथॉरिटी है वो ऑटो को अच्छी नहीं लग रही है। और जब रेनेरा ने किंग्स गार्ड को सेलेक्ट किया इसी एपिसोड में, रेनेरा पिछले एपिसोड में बल्कि रेनेरा ने एक किंग्स गार्ड को भी सेलेक्ट किया, लेकिन ऑटो की जो इंस्ट्रक्शंस थी उनके ज़रिए नहीं, सिर्फ अपने जो चाहा वही सेलेक्ट किया जिसको एक्चुअल वॉर का रियल एक्सपीरियंस हो। जिस बात पे ये तो कुछ चीज़ें हैं ये ऑटो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा रेनेरा की, क्योंकि वो यही सोचा था कि अभी किंग की दोबारा शादी करेंगे और किंग का जो मेल एयर होगा वही एयर बनेगा। और जब रेनेरा आई बिना ब्लड शक के उसने एग रिट्रीव कर लिया और एग वापस पहुंचा दिया, जिस वजह से ऑटो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो वापस चली गई। जब किंग उसको बोलने आया, लेकिन किंग को जब उसने यही बात की कि बिना ब्लड शक के मैं आप लोगों का एग भी रिट्रीव कराई हूँ, आप लोगों को मुझे थैंक करना चाहिए, तो किंग ज़रा स्माइल करना शुरू हो गया कि हाँ इसको, किंग ने उसको अप्रूव किया इस चीज़ को, जो एज अगेन ऑटो को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब इस एपिसोड के एंड पे 3 ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि आगे सीज़न को बिल्डअप करेंगी, जो कुछ एपिसोड 3 में ही पूरे हो जाएंगे, कुछ आगे सीज़न स्मॉल डिटेल है जो आगे सीज़न में जाके ज़रा इम्पोर्टेंट होगी। एक तो कोर्लिस ने डेमन को अपने साथ मिला लिया स्टेपस्टोन्स में लड़ाई करने के लिए। ये वाली जो चीज़ है ये अगले एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगले एपिसोड में पे ऑफ होगी। और किंग ने अपनी दूसरी शादी का भी ऐलान कर दिया एलिसन हाईटावर से, ऑटो की बेटी से। रेना को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि जो इस सीज़न में रेनेरा और एलिसन जो हैं वो आपस में काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स थी, और रेना को नहीं पता था कि एलिसन किंग के पास जा रही है, किंग से मिल रही है, जो रेना को एक ऐसे धोखे की तरह मिली कि एलिसन ने रेना को धोखा दिया। क्योंकि इसी एपिसोड में रेनेरा काफ़ी अपनी मदर की वजह से काफ़ी सैड थी, तो वो अपने रिलीजियस प्लेस पे भी गई थी एलिसन के साथ। तो रेनेरा को ये बात इतनी चुभी कि जो मेरी फ्रेंड जिससे मैं अपने दिल की बात कर रही थी उसी ने मेरे फादर से शादी करने का ऐलान कर दिया, शादी के लिए उसको मना लिया। एक चीज़ ये भी अगले एपिसोड में जाके इसको पे ऑफ होगी। एक चीज़ जो सीज़न में जाके अगले एपिसोड एज ए पर्टिकुलरली नहीं बट अगले सीज़न में जाके होगी कि जो थ्रोन आपको पता है तलवारों से बना हुआ आयरन थ्रोन, तो वो हर दूसरे दिन किंग को ऐसे कट करता है जो कि कट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब ये कट्स क्या हैं ये अगले हम लोग आगे कुछ एपिसोड्स में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा, क्योंकि मुझे ये आप लोग सोच नहीं सकते इतना सपोर्ट करेगा। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगली वीडियो में हम लोग एपिसोड 3 को डिस्कस करेंगे। सो सी या, बाय बाय।